नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवंबर माह 2021 के दूसरे सप्ताह के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए 9 नवंबर से 15 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा और इन 7 दिनों में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या होगी, कौन से ग्रह के साथ मिलकर कौन सा ग्रह युति करेगा, क्या योग बनाएगा और इन सभी चीज़ों का प्रभाव आपकी दिनचर्या पर कैसा होगा, आपके जीवन से जुड़े प्रत्येक क्षेत्र पर कैसा होगा, यानी आपका करियर, व्यवसाय, शिक्षा, व्यापार के लिए ये समय कैसा रहेगा, प्रेम जीवन आपका कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा और किन किन जगहों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो चलिए इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में जो बेल की घंटी का बटन है उसे भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। और तुला राशि के सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है, तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव जरूर लिख दें। शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 9 नवंबर से 15 नवंबर तक के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए ये 7 दिन क्या कुछ खास लेकर आए हैं, किन चीज़ों में आपको सावधानियाँ रखनी होंगी जो आपके लिए बेहद ज़रूरी होंगी। तो चलिए जानते हैं। ये जो प्रेडिक्शन है ये चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए अगर चंद्रमा की स्थिति हम इन 7 दिनों में देखें तो देखिए दोस्तों, 9 नवंबर से 15 नवंबर तक चंद्रमा धनु राशि से गोचर करते हुए कुंभ राशि तक जाएंगे। इस बीच में कई ऐसे योग भी बनेंगे जो इस समय को बड़ा ही उपयुक्त बनाएंगे। जैसे एक तो इस सप्ताह में सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, इनका भरमार होगा और दूसरा चंद्रमा की स्थिति भी मकर राशि में होगी मध्य सप्ताह में, और मकर राशि में ही गुरु बैठे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, और गुरु के साथ जब भी चंद्रमा बैठे होते हैं तो गजकेसरी नामक राजयोग का निर्माण करते हैं और इस गजकेसरी योग का प्रभाव धन के लिए बहुत उत्तम होता है। तो देखिए, अब सप्ताह का जो अंतिम दिन होगा वो देव उठनी एकादशी का दिन होगा। एकादशी तिथि इस दिन रहेगी, तो इस दिन भगवान विष्णु अपनी 4 माह की निद्रा से जागकर कार्यभार संभालते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही उत्तम ये दिन रहेगा। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा इस दिन पूरी विधि विधान से की जाएगी। तो चलिए अब विस्तार से जान लेते हैं कि ये पूरा सप्ताह आखिर आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आया है। तो देखिए, तुला राशि के जातक इस सप्ताह की शुरुआत से थोड़ी शांति बनाए रखें। किन चीज़ों में? तो देखिए, यहाँ तो एक तो आपको किसी के भी फटे में टांग अड़ाने से बचना होगा। यानी कुछ लोग होते हैं जहाँ बातें बन जाती हैं वहाँ अपनी बीच में घुस जाते हैं, किसी के वाद विवाद के चक्कर में अपनी दखल अंदाजी करने लगते हैं और दूसरों के चक्कर में अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। किसी और की चाल चल रही होती है लेकिन बीच में खुद फंस जाते हैं, जिसकी वजह से परेशानी खड़ी हो जाती है। तो कुछ ऐसी स्थिति इस सप्ताह में बन सकती है। तो ऐसे में आप किसी की लड़ाई का हिस्सा ना बने। किसी भी कार्य में दूसरों की लड़ाई में समझदारी बिल्कुल ना दिखाएं, अपने काम से काम रखें, वरना धन और सम्मान दोनों को हानि पहुंच सकती है। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा पूरे सप्ताह में। इसके अलावा देखिए, कामकाज के लिहाज से यदि देखा जाए तो जो नौकरी करने वाले जातक हैं उनके ऊपर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रह सकता है, काम का बोझ ज़्यादा बढ़ सकता है। हालांकि यहाँ आपका जो धैर्य है, आपका जो विवेक है, उसका इस्तेमाल करते हुए आप हर तरह की स्थितियों पर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इतना हौसला आपके अंदर है। हालांकि कुछ छोटी मोटी अड़चनें भी आएंगी, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने काम पर ध्यान दे पाएंगे। और इस राशि के जो जातक बिजनेस करते हैं या किसी तरह का कारोबार करते हैं तो दोस्तों उनका कारोबार ठीक ठाक चलेगा। आर्थिक रूप से आप हल निकालने में बड़े अच्छे माहिर हैं और इस चीज़ का उपयोग भी आप इस सप्ताह में करेंगे। साथ ही देखिए, यहाँ एक बड़ी खुशखबरी की चीज़ भी आपके लिए होने वाली है कि इस सप्ताह में आपको कुछ अलग अलग स्रोतों से, चाहे वो छोटे ही क्यों ना हो, लेकिन वहाँ से धन की प्राप्ति ज़रूर हो सकती है, जिससे आप अपने आय के अतिरिक्त स्रोतों की तरफ विशेष ध्यान भी देंगे कि अब किस तरह से आप उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, वहीं कहीं से अगर छोटा अमाउंट भी आता है
तो आप उसको इम्प्रूव करके अपने लिए और अधिक उत्तम धन प्राप्ति का स्रोत बना सकते हैं। और इसी तरह आप इस सप्ताह में ध्यान देने वाले हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ कई तरह की नई नई योजनाओं में भी आपको लाभ होने का योग है, क्योंकि आपका 12वां भाव जो कि खर्च का भाव कहा जाता है, व्यय का भाव कहा जाता है, उसमें कृत्तिका नक्षत्र के राहु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, जो इस समय आपके 8वें भाव पर स्थित है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है कि ऐसी स्थिति में किसी न किसी वजह से धन से जुड़ा हुआ कोई अचानक से फैसला आपको लेना पड़ सकता है। और जब आप ऐसा फैसला लें तो दोस्तों उससे पहले आप उसकी अच्छाइयाँ और उसकी कमियाँ दोनों चीज़ों पर ध्यान जरूर फरमाएं। उसके बाद ही किसी निर्णय पर पहुँचें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी किसी करीबी रिश्तेदार के यहाँ भी इस सप्ताह में आपका आना जाना हो सकता है, जिससे पारिवारिक वातावरण ठीक ठाक रहेगा। कोई भी अगर बात घर परिवार को लेकर होती है या किसी भी चीज़ को लेकर होती है तो दोस्तों ऐसे में ज़्यादा मानसिक तनाव में रहने की बजाय आप उन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करें, वरना उसके चक्कर में आप बेचैनी भी महसूस कर सकते हैं। अब देखिए ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें ऐसी होनी हैं। कई जातकों को तो इस सप्ताह में अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलने का योग बना हुआ है। हालांकि शुरुआत में आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में जाती हुई प्रतीत होंगी। इसलिए इस सप्ताह की शुरुआत से ही सावधानी रखने के लिए आपको बोला गया है और सप्ताह की शुरुआत से ही अपनी कड़ी मेहनत आपको जारी रखनी है। यानी यहाँ आपको भाग्य के भरोसे नहीं बल्कि मेहनत के भरोसे रहना है, तभी आप धीरे धीरे अपनी परिस्थितियों को सुधार पाएंगे, उनको काबू कर पाएंगे। इसके अलावा देखिए मध्य सप्ताह में गजकेसरी नाम का राजयोग है। जी हाँ दोस्तों, गजकेसरी नाम का राजयोग बना हुआ है मकर राशि में, यानी कि आपके चौथे भाव में जो माता का भाव भी होता है, परिवार का भाव होता है। तो यहाँ अपने परिवार की सभी स्थितियों पर आप नज़र रखेंगे, उनकी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। और यदि शिक्षा की दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोस्तों आपके जो शिक्षा भाव के स्वामी हैं शनि, वो चौथे भाव में चंद्र और गुरु के साथ स्वयं राशि मकर राशि में उपस्थित हैं। इसलिए ऐसे में तुला राशि के वो छात्र जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और सम्मिलित होने वाले हैं, उसमें सफलता पाना चाहते हैं, तो इस दौरान आप साहस से भरपूर होंगे, आत्मविश्वास के बल पर भरपूर सफलता प्राप्त कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये सप्ताह विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इसलिए अब जो भी शिक्षा से जुड़े हुए हैं लोग, उनको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बस कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा होना चाहिए, तभी ये पूरा सप्ताह आपको उपलब्धि ज़रूर दिलाएगा। यदि आपने मेहनत की है तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा होगा और आप उसके बल पर कामयाबी को हासिल करेंगे, ऐसा ये समय होगा। तो दोस्तों इसके लिए आप अपने गुरुजनों को खुश करें, उनसे अच्छे संबंध बनाकर चलें, क्योंकि यहाँ पर इन चीज़ों की बहुत आवश्यकता होने वाली है। कहा जाता है कि आशीर्वाद में बहुत ही दम होता है, इसमें एक पावर होती है। इसलिए यहाँ आप सबका आशीर्वाद लेते हुए चलें, और मेहनत तो है ही, इसलिए निश्चित रूप से यहाँ आपकी करियर संबंधी शुरुआत भी इस सप्ताह में होने वाली है, जिससे आपका आगे आने वाला समय भी काफ़ी अनुकूल रहेगा। इस पूरे सप्ताह का 14 नवंबर का जो दिन है वो है देवउठनी एकादशी। तो इस दिन योग भी बहुत अच्छे बने हुए हैं। एक तो सर्वार्थ सिद्धि योग बना है, रवि योग बना है, और इस योग में एकादशी का आना, माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु की उपासना करना, तुलसी की उपासना करना बहुत ही उत्तम होता है। वैसे भी देखिए इन दिनों में तुलसी विवाह भी किया जाता है, कन्यादान किया जाता है। इसलिए दोस्तों इन कार्यों का हिस्सा आप इस पूरे सप्ताह में ज़रूर बने। साथ ही यहाँ भगवान विष्णु के मंत्र का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायण, इन मंत्रों का जाप आप ज़रूर करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दोस्तों इन मंत्रों से निश्चित रूप से आपके जीवन में आने वाली जो बाधाएं हैं वो आसान हो जाती हैं और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो इसलिए इस पूरे सप्ताह का फ़ायदा आप इन कार्यों को करके ज़रूर उठाएं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। आपको इस सप्ताह के दौरान उपाय क्या करने हैं। तो उपाय के तौर पर इस सप्ताह में आपको माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी है और उनको खीर का भोग लगाना है। और देखिए शुक्रवार का दिन जो आएगा उस दिन आप दूध या सफ़ेद चीज़ का दान जरूर कीजिएगा, इसके भी बहुत उत्तम रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे।
आपकी समस्त समस्याएं दूर होंगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।